अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डिलाइट। तो देखिए, यहाँ मेरा छोटा पोता स्कूल से आया, इसका भी न्यू एडमिशन हुआ है, तो इसकी मम्मी से लेकर आई स्कूल से। तो देखो कितना शर्मा आ रहा है। तो यहाँ जी ईद का भी सफाई शुरू हो चुकी है। यहाँ देखिए मेरी हेल्पर्स हैं जो बहुत अच्छे से सफाई कर रही हैं मेरी। तो हमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं करना पड़ता, काफ़ी ये हमारी हेल्प हो जाती है इनसे। तो ऐसा नहीं है, हमें भी साथ में इनके लगना पड़ता है। तो यहाँ देखिए कर्टेन्स उतारे थे, तो उनको मैं टाई करके जब इन्हें वॉश करूँगी। देखिए मैं इनको है ना पर्दों को ऐसे इनके रिंग्स में टाई कर दूँगी फीते को, और जब मैं मशीन में डालूँगी तो इससे क्या होता है ना कि इसके रिंग्स जो है ना निकलते नहीं है वो। तो ये बहुत अच्छा है क्या। तो देखिए मैं यहाँ कह रही थी कि हम वुमेन्स के अंदर एक बात रहती है, ये रहता है कि मेरी कोई कदर क्यों नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू क्यों नहीं करता, मुझे कोई वैल्यू क्यों नहीं देता, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुज़र रही है, और जो गुज़र रही है और वो भी गुज़र जाएगी। ये सब ख्यालात अगर आपके माइंड में आते हैं तो खुद को डी वैल्यू किया है किसी ने तो आपको डी वैल्यू नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्विच बोर्ड साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलगेट लिया है, तो कॉलगेट को ब्रश पे लगा के उसे अच्छे से रब कर दिया है इस पर स्विच बोर्ड पर, और फिर मैंने एक कपड़े से इसको साफ कर दिया। देखो कितना क्लीन हो गया है ये। और ये छोटे छोटे से हैक है, बहुत काम आते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइफ में। तो ये देखिए बेडशीट पर मेरे बच्चे अक्सर चाय वाय खेलते रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ टेल्कम पाउडर का एक डब्बा ले आती हूँ, छोटा वाला, ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो मैं उसको रखती हूँ एकदम से, जैसे चाय गिर जाती है तो मैं उसी को डाल देती हूँ उसके ऊपर, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है, पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है चाय को, तो फिर झाड़ दें तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है ये। इसमें स्टेन वगैरह नहीं लगता। तो यहाँ देखिए, तो मैं कह रही थी अपने आप को डी वैल्यू नहीं करना है, अपनी बेकदरी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी खुद की वैल्यू आपको बनानी है। आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें चाहें, आपसे प्यार करें, आपको वैल्यू दें, आपकी कदर करें, तो लोग आपको समझें। तो यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहती हैं आपकी कदर हो, आपकी इज्जत हो, तो अपने आप को कीमती बनाना होगा, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना होगा। वो आप कैसे बना सकती हैं? तो जो खुद को अपने आप में बेचारी या मजलूम नहीं समझना, ठीक है। तो अपने आप को मजलूम ना समझें, आप किसी के सामने रोए धोए नहीं, आप किसी को ये मत दिखाएं कि मैं बहुत मजलूम हूँ या मैं बहुत बेचारी हूँ। तो ऐसा करके आप अपनी वैल्यू ही घटाते हैं, दूसरे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जी मैं आपको एक और हैक बताऊँगी। देखिए छोटे छोटे से हैक है। अब ये हम बेडशीट बिछा रहे हैं, तो इसमें मैं चारों तरफ नॉट लगा दूँगी, और इससे बेडशीट बिल्कुल फिटेड हो जाती है, और वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलती। तो ये छोटे छोटे से हैक है जो आपको बता रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। ये तो हमारी लाइफ में रोज़ाना की यूज़ होने वाली बातें हैं, जिन्हें हम रोज़ाना अपने रोज़मर्रा के कामों में इनको यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ कह रही थी कि आप खुद को समझें, अपने आप को समझें, और आप किस वैल्यू की औरत हैं, क्या वैल्यू आपकी है। आप अच्छा इंसान अपने आप को कैसे बना सकती हैं। आप खुद एक अच्छे हैं अपने आप में। आप अपने आप को मजलूम या बेचारी समझना छोड़ दें, किसी के सामने रोना धोना छोड़ दें, इसलिए कि हमें सामने वाले इंसान की अटेंशन मिल जाए। आप इसलिए रोती हैं को केयर मिल जाए, आपको प्यार मिल जाए? तो नहीं, वो आपके साथ सिंपैथी तो शो कर सकता है, लेकिन आपकी कदर वो कभी नहीं करेगा जो आप चाहती हैं।
तो खुद को अपने आप में मजलूम या बेचारी बनना छोड़ दे और अपने आप पर पूरा ध्यान दे। तो देखिए यहाँ पे हमारा रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। देखें, तो मैं कह रही थी खुद में अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर रखें, अपनी सोच को वैल्यूएबल बनाएं, अपनी सोच को पहचानिए, अपनी सोच को बदलिए, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचें। इसके अलावा कोई भी आपको नेगेटिव फील कराता है तो ऐसे इंसान से बिल्कुल आप दूर हट जाइए, क्योंकि ये लोग टॉक्सिक पीपल होते हैं। किसी भी बात, अगर आपको कोई भी बात परेशान करती है तो आप उस बात को ही छोड़ दीजिए, उन बातों के आप पीछे मत पड़िए। आप अपनी अलग सोच बनाएं, आप अलग सोच रखिए अपनी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ देखिए कि मेरी बड़ी दुल्हन है, वो उसका अपने छोटे बेटे का बैग लगा के रख रही हैं। देखिए, ये उनका बैग लगा रही हैं और यहाँ दोनों बच्चे देखिए चले शरारतें करने। बहुत ही शरारतें करते हैं ये बच्चे। अब देखिए दोनों खेलते रहते हैं, सारा दिन शैतानी करते रहते हैं। अब देखिए ये हाल डाइनिंग टेबल का। ओफो, ऐसा लगता है जैसे पूरे घर का सामान इसी पर ही आके रखा जाता है। कभी कभी तो मन करता है बिल्कुल ही डाइनिंग टेबल को यहाँ से हटा ही दूँ, लेकिन बस क्या करूँ, डाइनिंग टेबल के बगैर भी गुजारा नहीं है। देखें क्या हालत हो रही है यहाँ की। अब ये देखिए, मैंने यहाँ से सामान हटाया नहीं कि उनके बच्चे दोनों चढ़ के ऊपर डांस करने बैठ गए। यहाँ पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं, देखें। अब यहाँ पे मेरे छोटे बहू बेटे बैठे हुए हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा इनका क्लिप ले लिया यहाँ से। और देखिए यहाँ पे मैंने अपने डाइनिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज़ करा है। अच्छा, मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ, कभी घर को, कभी डाइनिंग टेबल को, कभी किचन कॉर्नर को। तो ये छोटे छोटे काम है ना, मुझे बहुत अपने अंदर से मुझे बहुत खुशी देते हैं। एक सुकून सा मिलता है इन चीज़ों को करने में। देखिए अच्छा लगता है। और लेडीज़ का काम ही क्या होता है, अपने घर में अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, अपने बच्चों में ध्यान लगाना। देखिए, और क्या, अब रमज़ान भी देखिए कितने थोड़े से रह गए हैं। अब रमज़ान भी जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिखाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक एक की बार तूने जैसे हमें रमज़ान दिखाए, आगे भी हमें ऐसे ही रमज़ान दिखाना और हमें इबादत का मौका देना अल्लाह पाक। और मैं कह रही थी अपनी सोच को वैल्यूएबल बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी सोच को बदलिए। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो जब ही आप पॉजिटिव और अच्छा सोचेंगे। इसके अलावा और कुछ भी आपको अगर नेगेटिव फील कराता है तो उसको बिल्कुल भी उसकी बातों पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई एबिलिटी ना हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है। तो अपनी एबिलिटी को पहचानें कि आपके अंदर क्या है, क्या अच्छा है आपके अंदर। देखिए सभी के अंदर एक अच्छा गुण होता है। आप अगर एक घर को संभाल रही हैं, आप अपने बच्चों को संभाल रही हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। तो ऐसा नहीं कि हम वुमेन्स हैं तो हम कुछ नहीं करते। अरे हम भी घर का काम करते हैं, हम भी अपने घर को देखभाल करते हैं, अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। बच्चों को छोटे से पाल के हमने बड़ा कर दिया है, तो ये भी तो एक हमारी पहचान है, ये भी तो हमारी एक एबिलिटी है, ये भी हमारा एक गुण है। बच्चे हमारे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तो देखिए, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमें अपने आप पर भी, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुछ टाइम हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए
ऐसा नहीं कि 24 घंटे हम अपने घर के कामों में ही, अपने बच्चों में ही, अपने हस्बैंड में ही, अपने घर गृहस्थी में ही बिज़ी रहें। ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, तो आपको अपना माइंड भी फ्री रखना है और आपको अपने को बिज़ी रखना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। तो देखिए मेरा व्लॉग इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था, मैं बताऊंगी आपको क्यों नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। देखिए मेरे पोते ने गुस्से में मेरा ट्राइपॉड तोड़ दिया था। देखिए इस ट्राइपॉड के हालत। तो मैं इतने दिन से व्लॉग बना नहीं पा रही थी, तो इसे बार बार मैं किसी स्टैंड में खड़ा करके देख रही थी, लगा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी टिक नहीं रहा था। तो मैंने ही ऑर्डर कर दिया था अपना ट्राइपॉड, मतलब कर दिया है, तो वो चांद रात वाले दिन मुझे रिसीव हो जाएगा। तो ये ईद से 4 दिन पहले का व्लॉग है। देखिए अब ये मेरा ट्राइपॉड यहाँ पे, ये चांद रात अब हो गई है, तो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड आ गया है। तो मैंने 2 दिन का व्लॉग ही करा है इसमें मिक्स। तो देखिए मेरा ट्राइपॉड आ गया है। यहाँ पे हम ऊपर आ गए हैं और देखिए यहाँ पे मेरी बड़ी दुल्हन है, बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं। हम चांद देखने आए हैं ऊपर, तो बच्चे, हवा भी अच्छी चल रही है, तो सब बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, मज़े कर रहे हैं बच्चे खूब। और कह रहे हैं आ जाओ मम्मी दादी आप भी खेलो हमारे साथ। ये देखें बड़ा पोता मेरा बहुत ही शरारती है, ये छोटा भी ऐसी बहुत शरारती है। तो ये बता रहा है कि मैं, ये पता क्या कर क्या है, अपना एलईडी स्क्रीन अपने तोड़ के आया। ये कह रहा है कि मैंने बॉल लेके उस पर मार दी और वो टूट गई। देखो कह रहा है पूरी टूट गई। बातें भी माशाल्लाह ऐसी करता है ये, बहुत ही क्यूट सी बातें करता है। ऐसे मारी और स्क्रीन पूरी टूट गई, अभी मुझे बता रहा है। तो अभी छोटी पोती कह रही दादी मैंने नहीं तोड़ी। भाई ने ऐसे मारी और टूट गई। बच्चों की तो बातें इतनी प्यारी होती हैं। तो ये देखिए हम यहाँ टहल रहे हैं, हमारी बड़ी दुल्हन भी है और छोटी नीचे हैं। तो मैं उन्हें बुला रही हूँ, वो भी अभी आने वाली हैं नीचे से। तो मैंने थोड़े थोड़े से आज क्लिप सभी के ले लिए हैं। तो हम छत पे टहल रहे हैं। देखिए और ये मेरे पोते पोती हैं, देखो कितने उससे खेल रहे हैं। अब वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरी छोटी दुल्हन भी आ गई हैं, तो उनसे कह रही हूँ छोटा सा क्लिप लूँगी एक। तो कह रही ठीक है। तो मैंने आज सबके छोटे छोटे थे, थोड़े थोड़े से क्लिप आज मैंने ले लिए अपनी वीडियो में। तो देखिए हम चांद को देख रहे हैं, मगर चांद ही कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वो चांद हम देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, कहीं तो चांद नज़र आ जाए। देखिए चांद नहीं दिखा। क्या हुआ, ये चांद ही नहीं आया, हमें तो नज़र आया क्योंकि घटा बहुत हो रही थी, तो इस वजह से हमें चांद नहीं नज़र आया। देखिए गली कितनी सज रही है हमारी। चलिए तो व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।